प्रिय विद्यार्थियों, हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मपरिचय हम पिछले 2 दिन से पढ़ रहे हैं और आज हम इस कविता का समापन करेंगे। कवि कहते हैं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि सत्य की खोज में बहुत से लोग निकले और सत्य की खोज करते करते उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया, वो मिट गए। बहुत प्रयास किया, बहुत से लोग मिट गए। क्या सत्य का किसी को पता चला? अर्थात सत्य का किसी को पता नहीं चला। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, दाना समझदार, नादान होता है नासमझ मूर्ख। जहाँ पर समाज में नादान लोग हैं वहीं पर समझदार लोग भी हैं, बुद्धिमान लोग भी हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, फिर क्या संसार मूर्ख नहीं है जो इस पर भी सीखे, प्रश्नवाचक चिन्ह है, अर्थात जो इस पर भी सीखना चाहता है। जब बड़े बड़े महापुरुष चले गए लेकिन सत्य का किसी को पता नहीं चला, वो मिट गए और संसार के लोग फिर भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं, कवि की नज़र में वो क्या मूर्ख नहीं है? कवि कहते हैं, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं तो अपने सीखे हुए ज्ञान को भी भुलाना सीख रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं तो अपने सीखे हुए ज्ञान को भी भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग में उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहते हैं कि उसका और संसार का कोई रिश्ता नहीं है। वो कहते हैं मैं और जग, मैं और ये दुनिया के लोग, और कहाँ का नाता, हमारा कहाँ का नाता, अर्थात हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारे स्वभाव में, हमारे प्रकृति में, हमारी आदतों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं इस प्रकार के जग प्रतिदिन बनाता हूँ और उनको मिटा देता हूँ। बना बना कितने जग रोज मिटाता, ऐसे जग तो मैं प्रतिदिन बनाता हूँ और मिटाता रहता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, दुनिया के लोग जिस पृथ्वी पर वैभव जोड़ते हैं, धन दौलत संपदा जोड़ते रहते हैं, पैसे की अंधी दौड़ चली हुई है। कवि कहते हैं कि मैं तो कदम कदम पर, प्रति पग पर, प्रति एक कदम पर उस पृथ्वी को ही ठुकराता रहता हूँ। मैं निज रोदन में राग मारता रहता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने रोने में, रोदन का अर्थ होता है रोना, रोना कवि का हमने पहले पढ़ा, वियोग के कारण वो दुखी रहते हैं अंदर ही अंदर। लेकिन कवि कहता है कि मेरे रोदन के अंदर भी गीत छिपे हुए हैं, राग छिपा हुआ है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि की जो वाणी है वो शीतल है, लेकिन उसके अंदर वियोग की आग छिपी हुई है। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे रोने में भी गीत छिपे हुए हैं और शीतल वाणी में मैं आग लिए फिरता हूँ। अर्थात मेरा बाहर से व्यवहार लोगों के प्रति बड़ा शीतल है, बड़ा नम्र है, लेकिन अंदर ही अंदर में विरह की आग में जलता रहता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, प्रासाद महल, भूप होता है सम्राट राजा, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडहर होता है पुरानी इमारत, टूटी फूटी इमारत। मेरा जीवन, कवि कहते हैं कि मेरा जीवन खंडहर के समान है, टूट फूट चुका है, लेकिन उस खंडहर के आगे भी बड़े बड़े भूपों के, राजाओं के प्रासाद यानी महल फीके पड़ जाते हैं, वो उसके ऊपर न्यौछावर हो जाते हैं। अर्थात मेरा जीवन बेशक खंडहर के समान है, लेकिन लोगों का शानो शौकत वाला जीवन भी मेरे जीवन के आगे फीका है, वो उसके आगे न्यौछावर हो जाता है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझको अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना।
कवि कहते हैं कि मैं दुखी होकर जब रोने लगा तो दुनिया वाले कहने लगे कि ये तो गीत गा रहा है। मेरे रोने को लोग गीत गाना समझते हैं। मैं और जोर से रोने लगा, फूट पड़ा, जोर जोर से रोने लगा। तुम कहते छंद बनाना, तो दुनिया वाले कहने लगे कि ये तो कविता का निर्माण कर रहा है, छंद बना रहा है, कविता बना रहा है। कवि को बड़ी पीड़ा होती है, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। दुनिया के लोग मुझे कवि कहकर ही क्यों अपनाते हैं, मुझे कवि ही क्यों समझते हैं। हम बहुत से लोगों के साथ एक विशेष पहचान लगा देते हैं, उसके सिवा दूसरा उसको कुछ समझते नहीं। जैसे एक गाड़ी आ रही थी तो रास्ते में कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने गाड़ी को रुकवाने के लिए हाथ दे लिया। जब गाड़ी वालों ने गाड़ी रोकी और उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो एकदम से वो लोग बोले जो सड़क पर खड़े हुए थे, अरे रे 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 जाइए, आप तो पुलिस हैं, हमने सोचा कि इसके अंदर आदमी बैठे हुए हैं। तो पुलिस को हम पुलिस ही समझते हैं, एक ही एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत से एक विशेष पहचान बन चुकी है, हम उनको इंसान या मनुष्य से अलग समझते हैं। तो कवि कहते हैं कि दुनिया के लोग मुझे कवि कहकर ही क्यों अपनाते हैं। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं तो दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। दीवाना होता है जो कुछ नया करता है, कुछ विशेष करता है, कुछ अलग करता है, कुछ कर गुजरने की जिसके अंदर चाह होती है। कवि कहते हैं कि मैं तो एक दुनिया का एक दीवाना हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है जब दुनिया वाले मुझे कवि समझकर अपनाते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैंने तो दीवानों का वेश धारण कर लिया है, दीवानों का वेश धारण करते हुए इस संसार में घूम रहा हूँ। मादकता, मस्ती, निशेष, पूर्ण, जो शेष है, जो पूर्ण है। मैं अपने जीवन में पूर्ण मस्ती लिए हुए घूम रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि दुनिया के लिए मेरे पास मस्ती का वो संदेश है जिसको सुनकर दुनिया के लोग झूमने लगेंगे, झुक जाएंगे, मस्ती में लहराने लगेंगे, लोगों का जीवन बदल जाएगा। ऐसा मस्ती भरा संदेश लोगों के लिए लेकर मैं घूम रहा हूँ। इस कविता से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में या आपके पास जो सहायक पुस्तिका है उसमें दिए गए हैं, या जिन भी प्रश्नों का आप निर्माण कर सकते हैं उनका करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न ऐसे रह जाते हैं जैसे काव्य सौंदर्य है, भाव सौंदर्य, इसके अतिरिक्त कुछ जो भी मान आपकी समझ में नहीं आए तो जब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी ही विद्यालय खुले हमारे देश में, पूरी दुनिया में सब कुछ जल्दी सही हो, ठीक हो, तो उन प्रश्नों का निदान हम मिलने के बाद कर लेंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता हमारा यानी अध्यापक और विद्यार्थियों का आपसी सहयोग ही इस संकट की घड़ी से शिक्षा के क्षेत्र में अलग से जो आई है, जो हम पढ़ाई से दूर रह रहे हैं, वो मदद कर सकता है।